हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। विपक्षी दल जहां सत्ताधारी भाजपा को घेरने में जुटी है, वहीं भाजपा भी कांग्रेस से उनके कार्यकाल को लेकर खूब सवाल पूछ रही है। मजेदार बात है कि लोग भी यह मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा की सरकार एक खास समाज के प्रति झुकी हुई नजर आती थी। फलस्वरूप अन्य समुदाय के लोग भेदभाव और असमानता का सामना करने को मजबूर थे। लोगों का मानना है कि इस खास समाज को सत्ता और प्रशासन में इतनी प्राथमिकता दी गई कि दूसरे समुदायों के लिए भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव का वातावरण बन गया। नौकरी पाने के लिए खर्ची पर्ची का खेल चल रहा था, जिसमें ऊंची ऊंची बोली लगाने वाले ही सफल हो सकते थे। पूरे सिस्टम पर एक समाज का कब्जा हो चुका था। मलाईदार पदों और अवसरों पर केवल उसी समाज का अधिकार हुआ करता था। बाकी समाज के लोगों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। इस माहौल में हरियाणा की बहन बेटियों की जिंदगी भी और मुश्किल हो गई थी। असुरक्षा का माहौल ऐसा था कि बेटियों को अपने घरों की चहारदीवारी में कैद रहना पड़ता था। बाहर निकलने की न तो हिम्मत थी और न ही समाज में समान अवसर पाने की उम्मीद हुआ करती थी। जो सरकारी नौकरी की स्थिति होती है, तो पहले ये बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हमें भी बहुत से मिले, वो कहते हैं भी हमारी सरकार में तो काम हुआ, हमारी सरकार में पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म हुआ, हमारे में योग्य लोगों को जो है नौकरी मिली। तो ये है क्या, ऐसा ये झूठ है? सर ये राइट है, मैं मानती हूँ इसको, राइट है। मतलब मैं भी एक जॉब वाली थी, मतलब उसमें पहले एक मनी दे के मतलब हमें कुछ करना पड़ता था। अब ये प्रॉपर नहीं है। मतलब एजुकेशन हूँ तो मैं अपने दम पे, मतलब आपकी अप्रोच, इसकी अप्रोच मेरे को लेनी नहीं पड़ती है। मतलब मैं अपना पेपर जाके उस पर मैं निकलवा सकती हूँ। मतलब मैं देख सकती हूँ कि सर मेरा ये है तो आप मेरे को लो करो। ये मेरे खुद घर के 2 कैंडिडेट लगे, मेरा भाई लगा है और मेरी भतीजी लगी है, बगैर किसी खर्चे पर्चे के। सबसे खौफनाक बात यह थी, उस विशेष समाज को इतना अधिकार मिल गया था कि पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में भी डरा करती थी। एनसीआरबी का डेटा देखें तो पिछले 1 दशक में पुलिस के रिकॉर्ड में मामले काफी बढ़े हैं और कहा जाता है कि यह इसलिए हुआ कि पुलिस अब एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी बिल्कुल नहीं करती और कानून हाथ में लेने वालों से संवैधानिक तरीके से निपटती है। बहरहाल हरियाणा की जनता इस बात को नहीं भूल सकती कि कांग्रेस के उस दौर में कितनी असमानता, भय और भ्रष्टाचार था। चुनौतियां भाजपा के सामने भी हैं, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि पिछले 1 दशक में राज्य में किए गए विकास में कार्य और कानून व्यवस्था की बेहतरी के साथ साथ अपने बेहतर चुनाव प्रबंधन के बल पर वे 2024 की जंग जीतने में कामयाब रहेंगे। हालांकि प्रजातंत्र का ऊंट किस करवट बैठता है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा चुनाव के पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और खबरें और विश्लेषण विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए hindi.oneindia.com पर। नमस्कार।